नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा जो रेलवे टेक्नीशियन के पदों पे भर्ती आई हुई है उसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा और सिलेबस क्या है, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये आवेदन प्रारंभ की तिथि है जो 9 मार्च 2024, 9 मार्च से ये आवेदन शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2024। 8 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। उसके बाद 9 अप्रैल से लेकर 18 मार्च तक दोस्तों ये इसमें आपका संशोधन किया जाएगा। जैसे भी जिसने भी कुछ गलत गलत भर दिया होगा तो उसका संशोधन होगा। तो दोस्तों ये भर्ती है टेक्नीशियन ग्रेड 1 पद की और टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसके लिए भर्ती आई हुई है। इसका विज्ञापन संख्या देख रहे हैं आप, ये 2/2024 है ये। आइए इसका पूरा डिटेल जानते हैं हम कितनी भर्ती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल भर्ती हैं दोस्तों 9,144 टोटल भर्तियां हैं, जिसमें से टेक्नीशियन ग्रेड 1 देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो टोटल रिक्त पद हैं वो 1,092 हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 8,052 पद हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छी भर्ती हुई है सभी के लिए। और मैं आपको और इसमें बता देता हूँ, देखिए इसमें वेतनमान भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा वेतन है और बहुत अच्छी सैलरी है। तो अब आपका इसका डिटेल और मैं बताता हूँ कि आयु सीमा क्या होगी, आपको क्या पढ़ना होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप इस भर्ती को निकाल पाएंगे, कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन कौन से जोन से कितनी भर्तियां हैं, सारे डिटेल मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी दी हुई है कि आप आवेदन भरने से पहले ये दिशा निर्देश ज़रूर पढ़ें इसमें जो दिए हुए हैं। और इसमें जो भी कैंडिडेट जो भी इसकी शैक्षणिक अर्हता है वो पास होना ज़रूरी है। ऐसा कैंडिडेट नहीं इसमें अप्लाई कर सकता जो अभी अपने परीक्षा का परिणाम का प्रतीक्षा कर रहा हो, यानी पास ना हुआ हो, तो ऐसा कैंडिडेट इसमें पात्र नहीं है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के पहले पूरा दिशा निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसमें, कि कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं, क्या मापदंड हैं, क्या अर्हताएँ हैं। आप इसमें भरने से पहले इसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसमें आयु सीमा का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 साल आयु सीमा होनी चाहिए और आयु की गणना आपकी 1/7/2024 से स्टार्ट की जाएगी। और मैं आपको आयु के बारे में और भी बताऊंगा कि कितने से कितने तक होना चाहिए। और देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल तक की आयु वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मैं आपको इसे पूरा डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों। और इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो और आते हैं डिटेल इसके जानते हैं दोस्तों। इसमें मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें चिकित्सा मानक दिए हैं A3, B1, B2। इसके तहत सामान्य फिटनेस है और दृष्टि फिटनेस है दोस्तों। ये इसमें दिया हुआ है, जैसे दृष्टि फिटनेस में चश्मे या उसके बिना 6/9, 6/9 ये इसका नंबर है। और निकट दृष्टि के लिए है 0.6 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ। तो दोस्तों ये एक चिकित्सा मापदंड हैं जो आपको इसमें दिख रहे होंगे। तो ये जिनका पूर्णतः सही हो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें। और देखिए अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीयता और या नागरिकता, भारत का नागरिक हो या नेपाल का, भूटान का, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और अब आते हैं आयु सीमा, जो मैंने पहले भी आपको बताया। तो देखिए दोस्तों 1/7/2024 को से इसकी आयु की गणना है 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 33 साल। इस सामान्य वर्ग के लिए है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। और इसी तरह से 18 से 36 साल इसमें दिया हुआ है। और दूसरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 18 से 30 साल और 18 से 33 साल। और आते हैं और डिटेल जान लेते हैं इसमें। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, एक्स सर्विसमैन के लिए है देखिए 3 साल, 6 साल, 8 साल,
वो आपकी कैटेगरी वाइज छूट मिलती है इसमें। उसके बाद जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए देखिए 10 साल, 13 साल, 15 साल छूट है कैटेगरी वाइज अलग अलग। तो ये इसमें छूट का प्रावधान दिया हुआ है दोस्तों। और इसके बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, देखिए दोस्तों, अनरिजर्व और AWS के लिए 2/7/2088 यानी कि 2/7/2088 या उसके बाद का कैंडिडेट होना चाहिए, वो अप्लाई कर पाएगा। उसी तरह OBC के लिए 2/7/1985 के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद के। SC/ST के लिए है 2/7/2083 या उसके बाद कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अपर एज है 1/7/2006 तक। 1/7/2006 के बाद वाले कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए था, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। सेम क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ देखिए 2/7/2091 से अनरिजर्व और EWS वाले, 2/7/2088 OBC NCL के लिए है। SC/ST में 2/7/1986 और अपर एज है इसकी 1/7/2006 यानी कि 1/7/2006 के बाद अगर किसी की DOB है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब दोस्तों शैक्षणिक अर्हता की बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता पद वाइज दिया हुआ है अनुलग्नक A में, तो मैं इसको डिटेल में आपको अनुलग्नक A में बताऊंगा। बस ये आपको बता दूं कि जो भी अर्हता इसमें मांगी गई है वो पास होना चाहिए। कोई अपेयरिंग कैंडिडेट या कोई पढ़ रहा हो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क देखिए इसमें 500 रुपये है। और जो SC/ST के कैंडिडेट हैं या अल्पसंख्यक कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपया है परीक्षा शुल्क। अब दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि भर्ती प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें लिखा है उम्मीदवारों को RRB की किसी भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना है। उम्मीदवार एक वेतन स्तर के लिए केवल एक RRB पर आवेदन कर सकते हैं। एक आवेदन स्तर में केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए वरीयता के क्रम में जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है या इच्छुक है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक बार आवेदन के बाद RRB का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा वेतन स्तर में एक से अधिक RRB के लिए आवेदन करने पर उस वेतन स्तर के लिए सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि एक कैंडिडेट एक ही RRB से अप्लाई कर सकता है। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया क्या है। भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले होगा आपका CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षण, यानी कंप्यूटर आधारित पेपर होगा। जो कैंडिडेट CBT में पास होगा उसके बाद होगा DV दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल परीक्षा होगी, मेडिकल परीक्षण होगा यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा उसका। उसके बाद परीक्षा अनुसूची और स्थानों की जानकारी RRB वेबसाइट SMS ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार को दी जाएगी। और किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान तिथि या शिफ्ट करने के बदलाव के केस में विचार नहीं किया जाएगी। जहाँ पे भी अलॉट किया जाता है वहाँ पे जाके ही कैंडिडेट को परीक्षा देना है या भी जो भी डॉक्यूमेंट सत्यापन है जो भी प्रोसेस होगी उसके लिए वहीं जाना पड़ेगा। आइए उसके बाद आप बात करते हैं कि CBT में क्या होगा, किस तरह का पेपर पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों CBT एग्ज़ाम होगा, उसमें कुल अवधि 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा और कुल 100 प्रश्न होंगे इसमें से नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी होगी। और ये कई पारियों में परीक्षा होती है। तो जो स्कोर होता है वो सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। और CBT के अंकों के आधार पे ही उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तत्पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी प्रोसेस होंगी। दोस्तों इसमें दिया हुआ देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस दिया है, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन आएंगे। और सिलेबस भी इसमें दिया है देखिए, सामान्य जागरूकता है, समान बुद्धि और तर्क, जनरल नॉलेज है और रीजनिंग है। ये सिलेबस का भाग है। इसको आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस इसमें आने वाला है। और कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन है। उसके बाद आपका गणित है, गणित में समान 8 10 तक की गणित ही आएगी इसमें। उसके बाद इंजीनियरिंग और बुनियादी विज्ञान है, जिस फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके। अब देखिए
पैटर्न क्या होगा, जिसमें सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल स्टडीज के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होंगे। उसके बाद आपके समान बुद्धि तर्क यानी कि रीजनिंग के एप्टीट्यूड के आपके 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। कंप्यूटर आधारित 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और गणित के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग और विज्ञान के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। आपके पास 90 मिनट का टाइम रहेगा। तो ये था टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर पैटर्न। अब आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर पैटर्न पे। तो दोस्तों ये भी 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। और उसके बाद इसका जो पेपर पैटर्न है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें गणित का सिलेबस दिया हुआ है, देखिए गणित, संख्या प्रणाली, बोर्डमास, दशमलव, यानी कि कक्षा 8-10 तक की गणित रहेगी इसमें। उसके बाद सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन। तो इसमें इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। देखिए दोस्तों, अंकशास्त्र यानी कि गणित जो है, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। सामान्य विज्ञान 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और जनरल स्टडीज 10 क्वेश्चन 10 नंबर। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम इसमें भी होगा। ये था आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस, जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, और कई गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे इसमें दिया है, देखिए दोस्तों, यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी योग्यता स्थिति आयु मापदंड से, कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 2 लोगों के सेम अंक आ जाते हैं, तो आयु के हिसाब से कैंडिडेट की गणना की जाती है। तो ये था पेपर पैटर्न। तो अब इसको अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई कैसे करें, सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन सी आरआरबी से अप्लाई करना चाहते हैं। आप आरआरबी वेबसाइट में जाके उस आरआरबी को सेलेक्ट करके क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। उसके बाद आप सारा प्रोसेस इसमें फॉलो करते हुए अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उसको वेरीफाई करते हुए फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आरआरबीज़ हैं, आरआरबी की वेबसाइट है, जैसे आरआरबी अहमदाबाद है तो www.rrbahmedabad.gov.in। आरआरबी अजमेर है, rrbajmer.gov.in। आरआरबी बेंगलुरु है। ये साइटें दी हुई हैं इसमें, आप इस साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आरआरबी बेंगलुरु की साइट है, आरआरबी भोपाल है, rrbhopal.gov.in। भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, गोरखपुर। तो दोस्तों ये आरआरबीज हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कि पद के हिसाब से क्या अर्हता चाहिए। तो देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, देखिए इसमें 7th स्तर की जॉब है ये, और जो स्तर है वो 5वां स्तर है। चिकित्सा मानक B1 चाहिए इसमें। और इसके लिए जो शैक्षणिक अर्हता चाहिए वो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc, या भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक में आपका किसी विश्वविद्यालय संस्था से BSc होना चाहिए। या फिर उपरोक्त बुनियादी धाराओं या उपरोक्त किसी बुनियादी धाराओं के संयोजन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों इन जो मैंने बताया इन ब्रांच से या आपका BSc है या फिर डिप्लोमा है या फिर इंजीनियरिंग है, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, इसके लिए जो अर्हताएँ चाहिए वो देखिए दोस्तों, मैट्रिकुलेशन प्लस NCVT ITI होना चाहिए इसमें। आपका फोर्जर या हीट ट्रीटर से या फाउंड्री मैन से, मोल्डर से ITI होना चाहिए। इसी तरह से दिया हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3
तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास प्लस ITI होना चाहिए फिटर से या वेल्डर से। इसके बाद दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज वैगन, तो इसमें 10th क्लास प्लस फिटर, कारपेंटर और वेल्डर या प्लम्बर्स या पाइप फिटर से ITI होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए 5वें नंबर पे दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन चालक, इसमें आपका 10th क्लास प्लस मोटर मैकेनिक व्हीकल, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, सह ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन, इन ट्रेडों से आपका ITI होना चाहिए। इसके बाद कुछ ये 6वें नंबर पे दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका 10th क्लास पास होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी से भी ITI है आपका तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे फिटर वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब है, वेल्डर वालों के लिए बहुत अच्छी जॉब है या प्लम्बर वालों के लिए। और आइए आगे देखते हैं। देखिए टेक्नीशियन डीजल मैकेनिकल, इसमें आपका ITI होना चाहिए फिटर से या मैकेनिक डीजल से या मैकेनिक मोटर व्हीकल से, मैकेनिक ऑटोमोबाइल से। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 8 नंबर पे इलेक्ट्रिकल का है, इसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI होना चाहिए। और आगे आते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या TRS, ये देखिए 9 नंबर पे पद है, इसमें से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, इन ट्रेडों से ITI वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से है टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, इसमें से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इनमें से किसी से ITI है आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, तो इसमें 10th क्लास प्लस फिटर से ITI होना चाहिए। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 PWay, इसमें से फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इससे ITI है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं सब में ITI मांगा है, सब में 10th क्लास पास होना चाहिए। जैसे टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, इसमें से RAC से ITI होना चाहिए या इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिवेटर, इसमें आपको मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर से ITI होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन से ITI अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक मशीन, इसमें से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, ये सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर, इसमें टर्नर या ऑपरेटर उन्नत मशीन टूल्स से ITI अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर, इसमें वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, वेल्डर पाइप, इन्हीं वेल्डर से संबंधित जितने ITI हैं उन सभी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह देखा आपने पद वाइज क्या अर्हताएँ चाहिए, क्या अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो सब कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अब ITI पास हैं लगभग सभी के लिए इसमें सुनहरा मौका है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये RRBs वाइज वैकेंसी दिखाया हुआ है, अब नोटिफिकेशन में देख सकते हैं सभी RRBs में अच्छी खासी वैकेंसी है सबके लिए। दोस्तों सभी RRBs वाइज वैकेंसी इसमें दी हुई है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, इस तरह से टोटल वैकेंसी है 9144 वैकेंसी इसमें दी हुई है। दोस्तों सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसको अप्लाई कीजिए। कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।